के चारों ओर बनाते हैं। हेलो उनके चित्रों में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उनके जीवन काल में किसी चित्रकार ने वास्तव में उसे देखा था। हाँ, मैंने उसके विषय में सुना है, पर मुझे अच्छा लगेगा यदि आप मुझे इस विषय में बताएंगी तो। सभी रंग ऑरा के अंदर होते हैं, कुछ अधिक चमकते और सजीव होते हैं और कुछ दबे से बीमार लोगों में होते हैं। उदाहरण के लिए, या जिन व्यक्तियों के इरादे बुरे। मैं ऑरा देखना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि ऐसे लोग होते हैं जो ऑरा को देख सकते हैं। पृथ्वी पर बहुत पहले बहुत से लोग इसे देख सकते थे, लेकिन अब बहुत थोड़े ही देख पाते हैं। शांत रहो मिशेल, आप इसे देखेंगे, और केवल एक नहीं बल्कि अनेकों। अपना भी। हालांकि अभी मैं आपसे कहूंगी कि आप मेरे साथ चलें क्योंकि समय थोड़ा है और हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं ताओ के पीछे चल पड़ा, जिसने मेरा मास्क फिर से मेरे चेहरे पर पहना दिया और फ्लाइंग प्लेटफॉर्म, जिसे हमने एक दिन पहले इस्तेमाल किया था, की तरफ मुझे लेकर चल दी। हम अपने अपने स्थानों पर बैठ गए और फौरन ताओ ने मशीन को चलाना शुरू कर दिया, जिससे वह पेड़ों की टहनियों के नीचे नीचे उड़ने लगा। कुछ ही पलों में हम बीच पर पहुंच गए। सूर्य अभी अभी द्वीप के उस पार से उगा था और सागर व आस पास के द्वीपों को स्वर्णिम बना रहा था। पानी की सतह से देखने पर सारा दृश्य एकदम जादुई लग रहा था। जैसे जैसे हम बीच सागर तट पार आगे बढ़ने लगे, मुझे हरे भरे वृक्षों के पार फूलों से लदी झाड़ियों के बीच घोंसले जैसे अन्य डोको दिखने लगे। उन घरों में रहने वाले लोग सागर के निर्मल पारदर्शी जल में नहा रहे थे या एक दूसरे के साथ रेत पर टहल रहे थे। हमारे उड़ंक टोले को देखकर अचंभित से वे लोग हमारा पीछा करने लगे। मैं समझ गया कि उस द्वीप पर इस तरह का यातायात का साधन सामान्य नहीं था। मैं यह भी बता दूं कि हालांकि हाईओभा पर अक्सर लोग धूप सेकते और तैरते समय निर्वस्त्र रहते थे, पर टहलते और घूमते समय वे हमेशा कपड़े पहन लेते थे। इस ग्रह पर न तो पाखंड दिखावा है, न ही दिखावटी शर्म। इसे बाद में विस्तार से बताएंगे। द्वीप के छोर पर पहुंचने से पहले और तेज करते हुए ही ताओ ने वाहन को जल के स्तर पर रखा। हम एक विशाल द्वीप के लिए चल पड़े जो क्षितिज पर दिखाई दे रहा था। जिस कुशलता से ताओ उस वाहन को चला रही थी, विशेषकर जब हम उस द्वीप के तट पर पहुंचे, उसे देखकर मैं बिना उसकी प्रशंसा किए नहीं रह सकता था।